ओके, सो हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड देखा था और दोनों में जो था एक एवरेज और एक क्या इंस्टेंटेनियस। एवरेज का क्या मतलब होता है कि उसका नहीं होता कि टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा होगा, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट मोमेंट, मतलब इंटरवल क्या होगा, बहुत ही स्मॉल ना। इसी तरीके से हम लोग अगला टॉपिक एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन में ऑफ कोर्स हम लोग ए से नोटेशन लिखते हैं, एंड एक्सेलरेशन में भी ना अगेन दो चीजें पढ़ेंगे। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम लोगों ने पढ़ा है वन डायमेंशन में, राइट ना। ये तीनों डायमेंशन में होता है। इनफैक्ट ये आपका भी वेक्टर होता है और ये भी आपका वेक्टर होता है। एनीवे मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूं इन वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक ही डायरेक्शन में। तो केवल आप ऐसे लिख सकते हो। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए अगर हम लोग इसको लिखें एवरेज एक्सेलरेशन को, तो v माइनस यू, या ऐसे लिख सकते हैं चेंज का मतलब ही हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर बात करोगे तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो भी टाइम लग रहा है t, टाइम टेकन, राइट ना। अगर ऐसे अगर बात करी जाए ना, तो देखो होता तो ये ऐसा है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर। क्या ये इनफैक्ट ये चीज होती है, ये भी वेक्टर होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हम ये तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों में होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कहां, एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में लिखेंगे ना तो ऐसे लिख लो। क्या होता है, ऑफ कोर्स डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग इसको v माइनस यू बाई टी, वेयर क्या करा गया है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, हाँ जी, एक डायरेक्शन मतलब x में, u जो है हमारा इनिशियल है, हाँ, और टाइम टेकन है, राइट ना। तो यहां से हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है ना। और इस चीज का ध्यान रखेंगे, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, मतलब फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, बिल्कुल। सेकंड टर्म इसमें भी आता है और वो आपका ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इनफैक्ट ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हाँ, ऐसे लिखा जाता है। ये अगर बात करोगे तो नो डाउट ये आता है आपका dv बाई dt, ऐसे होता है, जो आप समझ रहे हो कि लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपॉन क्या, डेल्टा t, हाँ जी, हाँ। और इसी का जो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, वो डेफिनेशन यही होता है, रेट ऑफ, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए रेट चेंज लिखने का मतलब ही होता है कि बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम, है ना। चाहे तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग एक डायरेक्शन की बात करें, इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई कोई भी लिख सकते हैं।
तो a लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, ये लिखते हैं dv बाई क्या, dt। ऑफ कोर्स यही होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। ओके ना, आगे बात करते हैं। अब हम लोग अभी वेक्टर वाले बात नहीं करेंगे, मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में है तो हमें डायरेक्शन में का एरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जब अगला टॉपिक, अगला चैप्टर आएगा तो हमें ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि आप x की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग क्या y की बात कर रहे हैं। हो गया ना। नेक्स्ट लिखता हूं, यहां पर अगर मैं लिखता हूं ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये आप पढ़ भी चुके हैं। क्या है ना कि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक से हम बात एक ही डायरेक्शन की कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में। ए जो है वो कांस्टेंट बोल दिया है, समझ रहे हैं ना। ए देखिए, कुछ हो या ना हो, किसी भी इंस्टेंट पे, मैं बता रहा हूं जो एवरेज वाला डेफिनेशन है वो लंबे इंटरवल के लिए होता है। ये क्या है, हर इंस्टेंट पर काम करता है। एवरेज फेल हो सकता है कभी, लेकिन ये चीज आपका कभी फेल नहीं होगा, वेलोसिटी हमेशा ये रहेगा, है ना। तो ये चीज हमारा, ये चीज रहता है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दे दिया है। हाँ, तो अगर हमें जानते हैं कि ऐसा है तो इस चीज को हम लोग लिखें तो a dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो डिफरेंशियल रिलेशन है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं। ये बहुत बार जब कोई काम ना करेगा तो यही काम करेगा। क्या है, हम इस चीज को बोलते हैं डिफरेंशियल रिलेशन। हाँ, नाउ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ये जो है वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इंटीग्रल रिलेशन, समझे। हाँ जी, ये भी वेलोसिटी और बस इधर उधर करा है, और ये है आपका इंटीग्रल रिलेशन। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्या, इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम लोग u लिख देते हैं और उस टाइम को हम लोग t इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी को v और ये उस टाइम को हम लोग t लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हमें dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आता है आपका v। हाँ जी, a कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन t 0 से कहां t, हाँ जी, v फाइनल माइनस ये अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट इक्वल्स टू a t माइनस 0। आई होप आप लोग ये पहले भी पढ़े होंगे, v इक्वल्स टू u प्लस a t पढ़े होंगे। ध्यान रखिएगा, ये तभी होगा जब हमारा ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, राइट। v इक्वल्स टू u प्लस a t, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ना। अगर इस, नो डाउट है ऐसा ही, लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन के तौर पे लिख दें, या चलिए मैं इसको थर्ड मान लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां से भी लिख सकते हो इस चीज को कि अगर एक्सेलरेशन लिखें तो क्या रहा है, v माइनस यू बाई टी। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना। तो देखो बात ऐसा है ना कि अगर कांस्टेंट है तो एवरेज लिखो या किसी इंस्टेंट पर लिखो, वो सेम बात है, हाँ जी। चेंज होगा तब ना ये है, तो वो ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। या बोलेंगे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर आता है जब हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट, चेंज हो ही नहीं रहा है।
तो एवरेज ही आएगा। हाँ ना, इक्वेशन थर्ड को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ओके, इसको डेराइव करने के लिए भी आपको बोलता है, और इंटीग्रल मेथड से तो आप चुपचाप ये लिखना बस, इंटीग्रेशन, है ना। नाउ फ्रॉम 3 वेलोसिटी जो है वो u प्लस at आ रहा है। नाउ हम वेलोसिटी को जानते हैं, ये होता है, चलिए मैं लिखता हूं, जो वेलोसिटी है वो हमारा dx बाई dt, हाँ ये है u प्लस at, बिल्कुल होता है, वेलोसिटी होता है ना, नहीं है, इंस्टेंटेनियस dx बाई dt। कई बार इसको ds भी लिख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो भी लिख रहे हैं ये बात हमारा जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। नोटेशन पे मत जाइएगा कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। एनीवे मैं इसको अब लिखता हूं, dx इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी और व्हाट dt करा जा सकता है। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल, हाँ जी, और टाइम 0 से लेकर t। देखिए एक्चुअली क्या है ना, टाइम नॉर्मली 0 से ही स्टार्ट, कभी टाइम नेगेटिव में नहीं होता, कभी भी ग्राफिकली ऐसे कभी भी नहीं। तो वो जब ये स्टार्ट होता है तो हम लोग 0 मान लेते हैं, या जो भी फेनोमेना हम लोग क्या बोलोगे ऑब्जर्व करते हैं, या जब से भी हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है उसी को 0 मान लिया जाता है इन जनरल। नाउ dx का x इनिशियल से क्या फाइनल, हाँ ये आएगा u इंटू डी टी प्लस ए डी टी, सॉरी ए टी एंड डी टी। बोला गया है a कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, इनफैक्ट u भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, नहीं है, इनिशियल जो दे दिया वो दे दिया, अब तो वो चेंज होगा नहीं। चाहे तो आप यहीं से डायरेक्टली लिख सकते थे, क्या u कांस्टेंट है बाहर पहले, तो ये फाइनल माइनस क्या इनिशियल, यही हमारा डेल्टा x होता है, बिल्कुल हमेशा। u को बाहर निकाल लिया तो वो आ जाएगा t, 0 से कहां t, प्लस a, t का कितना आएगा t स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, एक पावर जोड़ दो उसी से डिवाइड कर दो। आई होप कि अब इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए यही हमारा डेल्टा x है, आप जानते हैं फाइनल माइनस क्या इनिशियल, इसी को हम लोग x भी लिखते हैं, इसी को कई बार लोग s भी लिख देते हैं, ध्यान से होगा ये डिस्प्लेसमेंट ही, है ना। तो ये आ गया u t, हाँ जी, प्लस a टी स्क्वायर माइनस 0, ऐसे है ना, अपर लिमिट माइनस करके क्या लोअर लिमिट। तो यहां से देखिए अगर आप लिखोगे तो वो होता तो आपका डेल्टा x है, इनफैक्ट फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल। हम इसको बहुत स्टैंडर्ड वे में s लिखते हैं ut, हाँ जी, प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ध्यान से ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ जी, राइट। हाँ ये भी इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, दूसरा कोई बात नहीं, इसको हमने एक बार इंटीग्रेट करा ये आ गया, दूसरी बार उसी चीज को आगे बढ़ाया ये आ गया, है ना। नाउ ध्यान से ये सब तभी है जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट हो। नेक्स्ट वैसे तो मैंने मिटा दिया, बट आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे और याद रखिएगा। चलिए मैं इक्वेशन जो भी मैंने लिखा था 3 and 4 एक और आएगा,
तो फ्रॉम 3 and 4, हाँ क्या क्या, देखिए ये दोनों में टाइम है और हम टाइम को हटाना चाहते हैं या बोल रहे हैं कि हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां से देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस 80 है और टारगेट ये है कि टाइम को हटा देना है। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि 80 की वैल्यू कितना आ जाएगा, v माइनस यू, और अगर हम लोग टाइम लिखें तो v माइनस यू बाई वॉट, है ना। एंड दिस सिंप्लाइज, आप ये 4 में रख दीजिए, समझ रहे हैं, फ्रॉम 4, तो वो आ रहा है s इक्वल्स टू, ध्यान से s जो है वो डेल्टा x है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस क्या, इनिशियल पोजीशन, बी केयरफुल। एनीवे s लिखेंगे तो u t का मतलब v माइनस यू बाई a प्लस हाफ a टी स्क्वायर, यानी कि v माइनस यू बाई ए का व्हाट होल स्क्वायर। ये देखिए जो भी आपके सामने आ रहा है, आई होप आप इससे फैमिलियर हैं पहले से ही, देख लीजिएगा। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv a है, 2v है और ये a स्क्वायर, तो एक a तो कैंसल, हाँ जी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक बचा हुआ है, एक साथ लिख लेते हैं 2a, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv है। अगेन 2uv और 2uv तो कैंसिल हो रहा है, और आई होप कि बाकी लोगों को भी पता है कि ये कैसे कैसे होता है या कितना आता है। इसको इधर ले आइए, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, एंड आई होप कि हम लोगों को ये याद भी होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस व्हाट, सॉरी प्लस 2as, है ना। तो देखिए अगर आपको ये बोला जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसको थर्ड बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। ध्यान से मैं एक बार लिख रहा हूं, क्या, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, देखते हैं। है ना, देखिए क्या क्या है। एक तो हमारा इसको लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए ये पता है किसके लिए है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, माइंड इट। बहुत सारे लोग जो है यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ, s या डेल्टा x हम लोग लिखें तो वो आता है ut प्लस हाफ वॉट, ए टी स्क्वायर, हाँ जी। एंड अगर आप बात करोगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत फेमसली यूज भी होते हैं या 9th में भी पढ़ते हैं, आई होप, है ना, पढ़ना ही होता है ना। इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये काम करेगा। एनीवे इसके अलावा देखिए हमने आपको जो समझाया है वो ये कि ये आएगा तभी ये आएगा। मतलब अगर आपको डिराइव करने के लिए डायरेक्टली ये बोल देना कि इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, 1 2 3 इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं बोल रहा हूं ना कि आप अभी आपके सामने करा कि ये इन दोनों के हेल्प से ही इसको करा। अगर मेरे को केवल डायरेक्टली यही बोल दे तो हम लोग कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए
इसको डायरेक्टली करा जा सकता है। क्या हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो dv अपॉन कितना होता है, dt। बिल्कुल, कुछ काम करे या ना करे ये हमेशा काम करेगा। आप कभी भी ऑलवेज वैलिड, कभी ये आपको कोई टेंशन नहीं देगा, है ना ना। तो ये जो चीज आ रहा है तो ये आप लिखेंगे यहां से। अब हमें टाइम नहीं चाहिए तो यही कर सकते हैं। क्या क्या देखो, एस करना है ना, तो dv बाई में ds लिख देता हूं, एक्स्ट्रा लिख दिया तो इसको ऊपर लिख दो, समझे। और dt है तो dt लिख दो। आपको पता है कि ds बाई dt कितना होता है ना, बिल्कुल। s लिख रहे हैं या x लिख रहे हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान के लिख रहे हैं। तो चूंकि वेलोसिटी जो होता है वो ds बाई dt बिल्कुल लिखते हैं। एंड दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन का एक रिलेशन ये भी होता है v dv बाई ds। हाँ जी, ये टाइम का रिलेशन है, नो डाउट ये ज्यादा फेमस है ना। और ये हमारा डिस्टेंस के साथ है। अब इसको इधर उधर करके आप कर दीजिए इंटीग्रेट, आपका काम हो जाएगा। क्या देखिए, मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली थर्ड को करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन, है ना। हम एक दूसरे से इधर उधर करके और कर सकते हैं। नाउ दिस implies a equals to v dv by ds है, तो इसको इधर इधर कर देते हैं। v dv equals to a ds लिख सकते हैं। आप इंटीग्रेट कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। कहां से कहां, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, फाइनल को हम लोग v लिख लेते हैं। हाँ, इनिशियल से फाइनल होता है तो हम लोग s लिखते हैं, तो इनिशियल को ओरिजिन मान लीजिए और इसको कितना s, या x लिखोगे तो वो डेल्टा x ही आता है। क्या आ जाएगा, v dv v स्क्वायर बाई 2। हाँ जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ds का कितना s, है ना। आप v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 a है, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। बिल्कुल, दिस इज वे टू डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन 3। इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पूछता है आपके तो स्कूल से एग्जाम्स वगैरह में भी पूछते हैं, है ना। बट दिस पार्ट, ट्रिकी पार्ट, आपको बहुत बार आगे चल के हम लोगों को क्वेश्चंस में भी अप्लाई होते हैं। ओके।